चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जो सीधे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने वाला है। लगातार बढ़ती महंगाई के कारण रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है। इसी दबाव को कम करने के लिए सरकार ने मुफ्त राशन के साथ हर महीने 1,000 रुपये की नकद सहायता देने की घोषणा की है। यह मदद उन परिवारों के लिए एक मजबूत सहारा बनेगी जिनकी आय सीमित है और खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। देश भर में आज 7 जनवरी 2026 को पेट्रोल और डीजल के नए कीमत लागू किए गए हैं। आपको बता दें कि देश में है दिन अलग अलग शहरों का पेट्रोल और डीजल की कीमत में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। आज 7 जनवरी है और जनवरी के पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट आए, जिसमें खुदरा गिरावट देखी गई है। देश के अलग अलग शहरों में नए पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में टीएमसी के आईटी प्रमुख प्रतीक जैन के कार्यालय पर छापेमारी की। इस दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी छापे वाली जगह पहुंची। उन्होंने ईडी पर पार्टी से जुड़ी हार्ड डिस्क, आतंरिक दस्तावेज जब्त करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने छापेमारी में ये चीजें बचा लीं। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की मदद दी जाती है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है, जिससे किसी तरह की कटौती नहीं होती। किसान इस रकम का इस्तेमाल बीज, खाद, सिंचाई और कीटनाशक जैसी जरूरतों के लिए कर सकते हैं। यही वजह है कि यह योजना गांव-गांव में किसानों के लिए भरोसे का नाम बन चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर से जुड़े ऐतिहासिक क्षणों को याद किया। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर 2001 को सोमनाथ में आयोजित कार्यक्रम में मैंने भाग लिया था, जब 1951 में पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 50 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया गया था। प्रधानमंत्री ने बताया कि 1951 का वह ऐतिहासिक समारोह तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका भारत और चीन पर कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। राष्ट्रपति ट्रंप ने नया प्रतिबंध विधेयक मंजूर किया, जिससे टैरिफ 500% तक बढ़ सकते हैं। प्यारे साथियों, यदि आप भी भारत का मूल निवासी हैं, तो आप लोगों के लिए यह जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब जितने भी आई श्रम कार्ड धारक हैं, उन सभी लोगों को सरकार की ओर से बड़ी तोहफा दी जा रही है, जिसमें सभी लोगों को हर एक महीने 3,000 रुपये की धनराशि दी जाने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर का कार्य पूरा होने के बाद अब 6 फरवरी तक दावा आपत्ति मांगी गई है। निस्तारण 27 फरवरी तक होना है। इस अभियान में सदर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 19.78% मतदाता कटे हैं, जबकि कप्तानगंज में इसका प्रतिशत सबसे कम 14.20% है। बिहार की राजनीति में फिर से एक बार लालू प्रसाद यादव की संपत्ति और जमीनों की जांच को लेकर बहस जोर पकड़े हुए है। हाल ही में डिप्टी मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस मुद्दे पर मीडिया से बातचीत में स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर औपचारिक आवेदन मिलता है तो सरकार लालू प्रसाद की संपत्ति जांच कर सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से पार्टी नेताओं को एआईसीसी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया। इन राज्यों में इस साल मार्च-अप्रैल में विधानसभा चुनाव संभावित है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 से पहले भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने अपनी कमेटी की घोषणा कर दी है। भाजपा की 35 सदस्यीय नई कमेटी में नए और पुराने नेताओं को शामिल करके बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है।
शमिक भट्टाचार्य की कमेटी से दिलीप घोष को बाहर रखा गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निताई गांव में मारे गए 9 ग्रामीणों को श्रद्धांजलि दी, तो शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम आंदोलन में मारे गए 3 लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोगों पर पुलिस ने गोलीबारी की थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। निताई में 7 जनवरी को क्या हुआ था? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कई बैठकों में भाग लेने और विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों को तेज करने के लिए गुरुवार को पश्चिम बंगाल की 2 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। पार्टी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि अपनी यात्रा के दौरान नड्डा भाजपा के जिला अध्यक्षों, पार्टी के विभिन्न विभागों के संयोजकों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसमें कहा गया है कि पार्टी अध्यक्ष पश्चिम बंगाल भाजपा की कोर टीम के साथ भी बैठक करेंगे। एम्स कल्याणी व चित्तरंजन कैंसर हॉस्पिटल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य एजेंडा केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के नाम को खत्म करने की कोशिशों के खिलाफ रणनीति तैयार करना था। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सांसद, पूर्व उम्मीदवार और जिला अध्यक्षों को बुलाया गया था, ताकि आगामी आंदोलनों की रूपरेखा तय की जा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसी महीने प्रस्तावित इस यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने में जुट गया है। यात्रा की तिथि और कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसकी आधिकारिक घोषणा जल्द की जाएगी। बिहार की राजनीति में चुनावी नतीजों के बाद एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। हाल ही में आए चुनाव परिणामों ने राज्य के सियासी समीकरणों को काफी हद तक बदल दिया है। जहां राष्ट्रीय जनता दल राजद को उम्मीदों के उलट करारी हार का सामना करना पड़ा है, वहीं जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने सभी आकलनों को पीछे छोड़ते हुए उम्मीद से कहीं अधिक सीटें हासिल कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। एल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज यहां जनदर्शन कार्यक्रम में आर्चरी के दिव्यांग खिलाड़ी होरीलाल यादव और लक्की सोनी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को यादव और सोनी ने बताया कि वे दिव्यांग तीरंदाजी के नेशनल खिलाड़ी हैं और आगामी फरवरी महीने में पटियाला में पुनः तीरंदाजी नेशनल में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का वस्त्र उद्योग विरासत का संरक्षण करते हुए विकास की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को लेकर महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने वस्त्र उद्योग को रोजगार परक औद्योगिक विकास में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। केंद्र सरकार की ओर से मध्य प्रदेश को औद्योगिक और निवेश की दृष्टि से उल्लेखनीय सहयोग मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिवस पर मध्य प्रदेश के धार में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन किया। छत्तीसगढ़ सरकार की धान खरीदी नीति ने किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लागू की गई यह नीति न केवल पारदर्शी और सुगम है, बल्कि किसानों को उनके पसीने की कमाई का पूरा हक दिला रही है। समर्थन मूल्य पर समयबद्ध भुगतान और आधुनिक व्यवस्था ने राज्य के लाखों किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई गति आई है।